नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। क्योंकि मित्रों अब बहुत जल्द शीघ्र अतिशीघ्र वैकेंसी आने वाली है, तो मैं तो यही कहूँगा कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। आज इस महा सेमिनार कहें या महा मोटिवेशनल वीडियो कहें, इसमें हमारे सामने आप सभी मित्रों के सामने उपस्थित हैं, परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने और पिछले 15 वर्षों से भी अधिक टाइम से सभी मित्रों के बीच में राजस्थान में या मैं तो कहूँ पूरे भारत में जो भी मित्र यानी जोग्राफर जो भी जोग्राफी से फर्स्ट ग्रेड, नेट, जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी देने आती हैं, उनमें सर का बहुत झंडा जिन्होंने गाड़ रखा है। डॉक्टर बचन सिंह जी हमारे बीच में हाजिर हैं। तो आज की जो खास लाइव में मैं आपके सामने सर को लेकर आया हूं और इसका जो हमारा मेन टारगेट है, सफल से जाने सफलता का राज। वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी, कितनी पोस्ट आएंगी, तैयारी कैसे करनी है, आप सभी के जो क्वेश्चन अमूमन जो आपको देखने को मिलते हैं और जो आपकी शंकाएं मन में, उन सभी को सर के माध्यम से जो आपके डाउट है उनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सर, पहली बार तो मैं डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सभी सब्सक्राइबर्स को नमस्कार मेरे, और आगामी नए वर्ष की भी आपको आगामी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं मैं आपको। हाँ, थैंक यू सर। इसके अलावा मैं सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जो विद्यार्थियों के जहन में एक काफ़ी दिन से घर कर गया है वो क्वेश्चन कि कब वैकेंसी कब आएगी, सबसे पहले तो एक बार इसके बारे में आप कुछ अपडेट आप देना चाहोगे? देखिए, वैकेंसी तो हम लोग आपके हाथ में ना हमारे हाथ में वैकेंसी राजस्थान सरकार के हाथ में है और आरपीएससी के हाथ में है, वो कब जारी करना चाहती है। केवल हम लोग संभावनाएं जारी कर सकते हैं कि शायद हो सकते आपको नए वर्ष में एक नई जानकारी आपको दे दी जाए। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जाने वाली है और बहुत अच्छी खासी है, पिछले साल के बराबर ही वैकेंसी जाने वाली है। और मैं कहता हूँ इस बार आप इसको अवसर को मत छोड़ो, इस अवसर को मत जाने दो। इस बार बहुत सारी वैकेंसी आज हैं, उनमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है स्कूल व्याख्याता भूगोल, और उसी के बाद कुछ समय बाद ही सहायक प्रोफेसर्स की एग्जाम परीक्षा भी दोबारा वैकेंसी आएगी, तो वहाँ पर भी तैयार रहें आप लोग। जी सर। अच्छा, जो अमूमन स्टूडेंट का सर क्वेश्चन होता है, मैं एक स्टूडेंट की मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन होता है कि सर तैयारी कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से, तो एक बार आप हमारे डिस्कवरी क्लासेज के जो विद्यार्थी हैं, अभिप्राय इंस्टीट्यूट जो अपना चैनल है उस पर जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप एक बार क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा आप एक मानस बनाइए, एक प्राथमिकता तय कीजिए, एक गोल तय कीजिए कि आपको करना क्या है। बहुत सारे डाइवर्सन, कभी कोई कहाँ जाएगा, कभी कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, तो पहले तो ये तय कर लीजिए हमें स्कूल व्याख्याता बनना है और वो भी भूगोल विषय से बनना है। अब आप किसी और विषय से जुड़ेंगे तो फिर हमारा तो कोई मतलब ही नहीं उसमें। सही है। तो पहले तय कर लीजिए। अब आपने तय कर लिया साहब मुझे स्कूल व्याख्याता बनना है, ठीक है। फिर दूसरा काम है हमारा सिलेबस होना चाहिए। तो हमारा सिलेबस किस प्रकार का है, तो मेरे पास अभी सिलेबस है, ये आप लोग देख रहे हैं, तो ये अपन ने हिंदी में टाइप करवा रखा है सिलेबस। तो इसमें 12वीं लेवल का जो है 55 प्रश्न इसमें से आते हैं। अच्छा, 55 प्रश्न आते हैं जी। और जो ग्रेजुएशन का लेवल का है वो 55 प्रश्न उसमें से आते हैं, और पीजी का लेवल है वो 10 प्रश्न का आता है। अच्छा, तो ऐसे करके भूगोल का 120 का आता है। यानी जो भी स्कूल व्याख्याता है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उसमें 120 प्रश्नों का मैटर आता है, जिसमें 55 सबका यूजी का होता है और 55 आपका 12th लेवल का होता है, और इसके बाद 10 का होता है आपका पीजी लेवल का। तो सबसे पहले हमें सिलेबस देना पड़ेगा। तो सिलेबस हमने आराम से एक एक लाइन दे रखी है। तो यूजी लेवल में हमें यही चीज़ें पढ़नी है। जैसे हम लोग बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वायुमंडल संगठन है, सागर संबंधित संरचना है, भारत है, और मानव भूगोल है, प्रायोगिक भूगोल है। तो प्रायोगिक जो भूगोल है
और मानव भूगोल में 12वीं स्तर की है। और हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं पढ़ते पढ़ते, पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रेजुएशन लेवल का। तो ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से टॉपिक है वो देख लीजिए आप। फिर आता है पीजी लेवल में। अब पीजी लेवल में देखो टॉपिक बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां राजनीतिक भूगोल। तो 7 टॉपिक है, 7 में भी सब टॉपिक दे रखे हैं। और क्वेश्चन कितने आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। तो बच्चा क्या करता है, इसमें गुड़ता रहता है क्योंकि अपनी महारत सिद्ध करना चाहता है। ये पता होना चाहिए कि किसको कितना वेटेज दिया जाए। अगर पहले ही हमें पहले फिक्स करना है, इसके बाद हमें ये सिलेबस याद होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को, जिस स्टूडेंट को सिलेबस याद है वो आधी सफलता प्राप्त कर चुका है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो अपने विवेक से सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कई बार सवाल हल कर देते हैं बच्चे। तो कहते हैं सर मैंने तुक्का दे दिया। वो तुक्का नहीं, उन्होंने कुछ पढ़ा है, उसने उनका आधार पर उनका आंसर दे दिया तो वो आंसर सही हो जाता है। तो पहला काम आपका ये सिलेबस को करना कंप्लीट। सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद हमारा होता है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े और किन से पढ़े। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये सबसे जो जहन में दिमाग और सबसे पहले जहन में ये होता है कि सर हमने पिछले साल भी दिया, उससे पहले भी दिया, हर बार कोचिंग करते हैं और हर बार स्टडी मटेरियल भी लेकर के आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जिनसे भी पढ़ रहे हैं उनकी प्रामाणिकता क्या है, और जो किताब हमसे पढ़ रहे हैं उनकी प्रामाणिकता क्या है। क्योंकि प्रामाणिकता होगी तो ही हमारी प्रामाणिकता होगी। तो पहले हम किनसे पढ़ रहे हैं वो प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं वो प्रामाणिकता होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, बाजार में 250 का 200 का 300 का 500 का स्टडी मटेरियल ले आते हैं। और वो फिर पहली रणनीति ये सेलेक्टेड मैटर, बस सेलेक्टेड मैटर पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, कौन सी बुक से पढ़ना है, किस वो सबसे पहले प्रायोरिटी पहले प्रायोरिटी है। आपने यदि आज ये डिसाइड कर लिया मुझे छोड़ना है, तो जिस दिन आप छोड़ना सीख गए ना वो भी आपका एक डिसीजन होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक ले ली, किताब खोल ली, तो किताब पढ़ते जाते पता नहीं चलता कौन सा टॉपिक पढ़ लिया अपन ने। तो पहले तो ये है कि हमें इसमें ये पढ़ना है और ये छोड़ना है, ये किताब है। और पहला काम करो, सबसे नेसेसरी में बार बार अपनी क्लासों में, अपने सेमिनार में बच्चों से यही कहता हूँ, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो पूरी तरह से। एनसीईआरटी पहले एनसीईआरटी से पढ़ो। फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भूगोल हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो भूगोल 11वीं कक्षा से स्टार्ट करनी है और वो भी हमें भूआकृति विज्ञान से स्टार्ट करनी है। क्योंकि संकल्पना भूगोल की डेवलप जो होती है वो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी से, भूआकृति विज्ञान से होती है। फिर उसके बाद हम लोग जलवायु विज्ञान जाओ और फिर समुद्र विज्ञान जाओ, फिर उसके बाद विचारक हैं हमारे, भौगोलिक विचारधाराएं वो पढ़ो, फिर ह्यूमन ज्योग्राफीज हैं उनको पढ़ो आप, ताकि उसका मनोबल बढ़े। मनोबल बढ़े, मेरे को कुछ याद हो रहा है, मैं सीख रहा हूं, मैं कुछ अब क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं यार बच्चे सब लोग, ये हमारे पास फीडबैक आता है। वैसे हमारे पास कोई डेटा है नहीं कि जो आ जाए अपने आप ही, ईश्वर तो है नहीं, डेटा आता है हमारे पास। और जिसमें हमेशा कहता हूँ आज के युद्ध में, आज के युग में जीतने के लिए डेटा चाहिए। हमारे पास जो याद कर रहे हैं वो भी तो डेटा है, और डेटा नहीं है तो हम कैसे याद करेंगे। तो डेटा होना चाहिए हमें पास। तो हमारे पास डेटा आता है तो बच्चे क्या करते हैं, पहले वो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, और फिर बारी आती है कि बोले साहब ये एनसीईआरटी पढ़ने की और ये 12वीं स्तर लेवल की, ये तो बढ़िया है, हम बढ़िया है ये तो पहले। और इसको छोड़ के और चीज़ें पढ़ता रहता है। जब एग्जाम में पेपर आता है सीधा सिंपल सवाल आता है, जैसे मेरे कई विद्यार्थियों से चर्चा करता हूँ क्या हुआ, और सर सिंपल सवाल गलत हो गया। और सिंपल सवाल का वेटेज होता है 60 नंबर, 60 क्वेश्चन, नंबर नहीं 60 क्वेश्चन होता है सिंपल सवाल, और सिंपल रह गए। अब बच्चे कितने 60 और 60 पे तो लगाते रहे, लगा चौके छक्के लगाना, क्या होगा उसका, 160 क्वेश्चन का 120 नंबर आए। अब 120 से क्या कर लेगा बता, और जिससे ऊपर 60 जो माइनस हुए वे और ले जाएंगे आपके। तो पहले हमें सवाल करना है। और ये जो आरपीएससी का जो पैटर्न है, नेट जेआरएफ और आरपीएससी के पैटर्न थोड़ा चेंज है, वहाँ नो नेगेटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव होता है। यदि आपने एक भी सवाल गलत कर दिया ना तो आपके जो सही है उसको भी ले डूबेगा। तो आप देखिए 120 सवाल करते हैं तो बच्चे, मैंने एवरेज निकाला है तो 40 से 45 से 50 सवाल तो उनके गलत होते हैं। आप बताओ 120 में से 40 सवाल गलत हो गए, 45 गलत हो गए, तो अब जिम्मेदार कौन है, यू आर रेस्पॉन्सिबल। तो हमेशा ध्यान रखना, दो चीज़ें आपको जिंदगी में रखनी है, एक तो अकाउंटेबिलिटी और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम जो पढ़ रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम जो पढ़ रहे हैं उसका अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है, उसका लक्ष्य है कि नहीं है। फिर दूसरा हमें क्या करना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हम करूं, अब क्या चल रहा है। सारे अखबार, सारी दुनिया ट्रेंड पर चलती है, और हमारे जोग्राफर्स, हमारे जो भावी जोग्राफर्स है, आप लोग सारे जोग्राफर्स हैं, वो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। अरे भाई समय के अनुसार बदलो। इनोवेशन क्या है, मैं बार बार कहता हूँ इनोवेशन क्या है,
इनोवेशन ये है जिस दिन हम शादी में या खुद जिम में जाते हैं तो सज धज के अच्छा कपड़ा अच्छा लुक करके जाते हैं, यही तो इनोवेशन है। तो यही हमें पढ़ाई करनी है, किस प्रकार आपको लोकेशन अपनी इनोवेशंस करना है, बस यही इनोवेशन है। ये नहीं है कि दूसरी चीज़ें पढ़ ली, इनोवेशन नहीं है। और ज़्यादा किताब मत पढ़ो, सबसे बड़ी बात है ज़्यादा किताब मत पढ़ो, कुछ चुनिंदा ही बुक्स है आप पढ़िए, जो भी आपको अवेलेबल है वो बात कीजिए। अब मैं ये नहीं बता सकता कौन सी किताब क्या है वो, वो तो आप इसके माध्यम से नहीं हाँ मैं किसी शिक्षक की कह नहीं सकता। बात काटना चाहूँगा, और मैं क्योंकि जो भी हमारे डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे मित्र जुड़े हुए हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी पीजी की है जस्ट, या उनकी रनिंग में है, चल रही है, फाइनल ईयर है, तो उनके दिमाग में भी क्वेश्चन चलते रहते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए, और उसके बारे में, क्योंकि कितने घंटे पढ़ने वालों का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इससे पहले लोगों की विचारधारा रहती है कि 18 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता है, कोई बोलता है 5 घंटे वाले का। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए सबसे सिंपल बात है, पहले अपने आप को पहचानो कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। एक मेरे पास मोबाइल है जिसकी 2000 mAh बैटरी है, एक मोबाइल है मेरे पास 6000 mAh बैटरी का। अब भैया वो 2000 वाला तो चला के बंद हो जाएगा, और एक 6000 का खूब चलता रहेगा mAh वाला बैटरी। तो पहले अपनी कैपेसिटी पहचानो, पहले सबसे पहले अपने खुद की कैपेसिटी, मतलब और खुद की कैपेसिटी पहचानने के बाद खुद की कैपेसिटी देखें वो लर्निंग कितनी हो रही है, उस 4 घंटे, उस 5 घंटे, उस 12 घंटे उन लर्निंग कितना कर पाए। क्योंकि मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी करो, अकाउंट नहीं पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया उसका अब मूल्यांकन करो। जब तक हमारे दिमाग मेमोरीज में याददाश्त रहे उतना पढ़ो, बाकी का फिर रिलैक्स मूड पे जाने दीजिए। तो मैं तो कहूंगा कि कहते हैं जो गुड बेटर बेस्ट, यानी जो जितना याद हो सके बस उतना, जितना आपका दिमाग बरोबर काम कर रहा है। कहने का मतलब नहीं दूसरे ने 18 घंटे पढ़ता है तो आप भी 18 घंटे पढ़ो। नहीं, दूसरे से क्या मतलब है? दूसरे का जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? साथ साथ हुआ जन्म? कभी नहीं हुआ। तो हम लोग यूनिक हैं, तो यूनिक तो सबके अलग टेक्निक्स होनी चाहिए। कंपेयर मत कीजिए और उसका अनुसरण मत कीजिए। यही तो ये अर्थ क्या है हमारी, यही तो हम भी अर्थ यूनिक है। जो हमारी अर्थ यूनिक है तो उसके प्राणी सारे यूनिक है, तो हमारी टेक्निक्स भी यूनिक होनी चाहिए। दूसरी चीज कहूंगा, कहते हैं क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में, क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। कुछ पाना चाहो और नहीं पा सको, कुछ पाना चाहो और नहीं पा सको तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है इन हाथों की लकीरों में, कुछ अच्छा लिखा है इन हाथों की लकीरों में। सर मैंने ये जो लाइन आपको बोली है ये इसलिए बोली है क्योंकि ये तो अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था वो तो जो रनिंग में अभी जिनकी पीजी चल रही है उनके लिए था, और जो मित्र 2 बार या 3 बार जो फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर दे चुके हैं और अदास हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, किस प्रकार से आप उनका मनोबल बढ़ाओगे और उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको एक बार नई एनर्जी मिले? हाँ देखिए, इस ब्रह्मांड में जी बहुत सारे लोग जितने भी सफल हुए हैं पहले वो रिजेक्शन हुआ है उनका। हाँ, चाहे दुनिया के अजूबे एलन मास्क को ले लो, किसी को भी ले लो, रामानुजन को ले लो, किसी को ले लो, सब रिजेक्शंस होते हैं, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारते, कोशिश जारी रखते हैं। और जिसने कोशिश बंद कर ली ना तो खत्म। आप एक कदम आगे चल के दो एग्जाम में सफल हुए कोई बात नहीं, तो 2 एग्जाम तो आप आगे बढ़े ना, उतना मैटर तो आपको याद है ना, अब एक कदम और बढ़ना है, उस कदम को आपको जारी रखना है। आप ये मत कीजिए हम सफल नहीं हो सकते, पहले आप कॉन्फिडेंस लाइए। मैं कहता हूँ सारे लोग इस दुनिया में सफल हैं, लेकिन उनकी सोच का फर्क है। मैं हमेशा कहता हूँ 3 मंत्र होते हैं मेरे, ज़्यादा नहीं करा। सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोगों को करना है कोशिश वाला काम करना है, फिर उसके बाद सच्चाई आप रखना है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग वो हमें ईमानदारी से काम करना है, और फिर तीसरा ऊपर वाले पर विश्वास रखना है। 3 चीज़ों पर आप बस कहीं न कहीं इसमें सिलेक्शन में काम ईश्वर पर आप विश्वास रखिए। लेकिन उसका मैं हमेशा कहता हूँ पुराना जो घटना है, तात्कालिक घटना है, पाश्चात्य घटना है, वो आने वाली घटना का परिणाम होता है। तो आप घबराइए मत। मैं तो कहता हूँ आपके पास तो पॉजिटिव है, आप 3 एग्जाम फ्रेश परीक्षा एक बार नहीं थी, तो बताओ आप पॉजिटिव हो नेगेटिव? आप पॉजिटिव हो तो आप ज़्यादा छलांग मारो, लेकिन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी कौशल आपके पास होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक बच्चों के जहन में जो क्वेश्चन होता है और हमेशा उसको लेकर के वो विचार करते रहते हैं अपने सीनियर से, जूनियर से, या फिर यूट्यूब के माध्यम से मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं, तो वो यही होता है कि उनको सिलेबस को कैसे कवर करें, क्योंकि जहन में रहता है कि सर पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी ऐसी लगती है कि हमको याद हो गई, और जैसे ही हम थिंकर पे जाते हैं तो फिर क्लाइमेटोलॉजी निकल जाती है और थिंकर याद हो जाती है। तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए विद्यार्थियों को? सीधे सिंपल सी बात है आपको, हमारे पास पहले मोबाइल नहीं था,
तो हमें लगभग 100 लोगों के नंबर याद थे, क्योंकि हम लोग याद करते थे बार बार, ये नंबर ये मम्मी का है, ये पापा का है, बहन का है, बुआ का है, मेरे दोस्त का, फलाना गप्पे वाले दोस्त का है, याद हो गया। याद रहते थे। हमारे पास क्या आ गई, मोबाइल्स आ गए। अब हमने उन नंबरों को कभी ढंग से एक बार देखा भी नहीं है, केवल डायल करते हैं, 1 नंबर पर पापा का, 2 नंबर पर मम्मी का, 3rd नंबर पर बहन का। तो अब वो नंबर हमारे सामने आए कहाँ से, बताओ, नहीं आ रही बार बार। और जब नंबर सामने नहीं आया तो आपको याद कैसे होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते, पहले याद करते थे मम्मी का नंबर ये, पापा का नंबर ये, मेरा नंबर ये। आजकल तो मैं देख रहा हूँ बच्चों को खुद का नंबर पता नहीं है, मेरा नंबर कौन सा है, सर देख के बताऊंगा कौन सा नंबर है। हाँ, तो भैया इसके लर्निंग के लिए सबसे बड़ी बात होती है, आप उसका रिविजन्स कीजिए, और रिवीजन करने के साथ आप उसका एल्गोरिथम बना लीजिए। एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं, जैसे अपन लोग कहीं घूमने जाते हैं कि यार मैं उस घर से इस टर्न से लेकर टर्न घुमाता, तो निशान देख लेते हो आप। तो भूगोल भी यही है, आप ये देख लीजिए कि इस शब्द के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ, क्यों जुड़ा हुआ है, उसका इंटरलेशन कीजिए, उसका एल्गोरिथम बना लीजिए, उसका एक पूरा सिस्टम बना लीजिए। यदि सिस्टम बना हुआ है ना आपके याद करने का लर्निंग प्रोसेस है, तो कभी नहीं भूलोगे, और उसके कई दिनों बाद उसे आप याद कर लीजिए दोबारा। उसके बाद टेस्ट दे लीजिए आप, टेस्ट भी आप रेगुलर रखो, और उसको दोबारा रिवीजन भी रखना। और दूसरा, नोट्स बनाने का तरीका बदलना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि तरीका क्या होता है कि हम लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, ज़्यादातर लोग साइंस बैकग्राउंड के कम होते हैं, तो हम लोग क्या लिटरेचर लिखते हैं हिंदी साहित्य के जैसे, ठीक है, हिंदी नारी में ही नारी है, सारी में ही सारी है, तो सारी में नारी है। अभी पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, वो पता ही नहीं है चीज़ें। हाँ, तो हम क्या करते हैं, लिटरेचर लिख लेते हैं, लिटरेचर लिख लेते हैं। तो लिटरेचर नहीं लिखना आपको साइंस की तरह से उसको टेबल बनाओ, उसके डायग्राम बनाओ, और जितना ज़्यादा आप मैप डायग्राम बनाओगे, मैप मत बनाओ दुनिया भर का, मैप से कोई मतलब नहीं है, डायग्राम बनाओ, और डायग्राम को एक दूसरे से इंटरलिंक करो, और फिर उसका एक सार निकालो, और फिर वो अपने तरीके से अपने फॉर्मूले से रट लीजिए। आइंस्टीन महोदय कहते हैं पूरी समस्या का समाधान एक ही सूत्र है। मैं कहता हूँ भूगोल की सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही सूत्र है कि आप उनको सबको कॉरिलेशन बनाकर और एक बना लो उसको, वही यूनियन टेरिस्ट्री है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन स्टूडेंट के जहन में रहता है और हमेशा उसको बारे में विचार करते हैं, अपने सीनियरों से, जूनियर से पूछते हैं, डिस्कस करते हैं कि सर स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में लिखाया जाए वो ही पर्याप्त है, या फिर कितने हद तक और बुक खरीदी जाए, क्या मतलब, या फिर या खुद के नोट्स बनाने चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, मैं आपको आज नोट्स की चर्चा कर रहे हैं तो मैं सारी चीज़ें आपके सामने उजागर कर देता हूँ। मैं वैसे मोस्टली बताता नहीं हूँ चीज़ें, हाँ, क्लास में ही होती है चीज़ें। हाँ हाँ, तो जैसे जानकारी के लिए बता दूं कि सर हमारे गुरु रहे हैं, और इनका मार्गदर्शन मतलब लाजवाब, क्योंकि सर जब क्लास लेते हैं तो मैं तो ये कहूँ कि इनका कोई पर्याय नहीं है। ज्योग्राफी में अगर देखा जाए, राजस्थान में नहीं, यानी यूपी, एमपी, गुजरात तक के और आस पड़ोस के जितने भी स्टेट है, वहाँ से भी इनका जो ऐप है, अभिप्राय ऐप, उसको भी लोग परचेज करते हैं। तो ये सर का यानी पूरे भारत में और डंका बज चलता है ज्योग्राफी में। तो ये एक बार सर आप इसके बारे में बताओगे? जैसे ये मेरे पास पेज है जी, ये मेरे पास पेज है, ये लैंडस्केप है, अलग आपका अलग पेज होता है, ये मेरा पेज है। इसमें मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, इसमें आप कुछ भी लिखें। इसके बाद मार्केट से चाहे 100 रुपये किताब खरीदो, 50 खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़े, किताब जरूर खरीदो, नोट्स मत खरीदो। जिसका भोजन जिसने बनाया उसको अच्छा लगता है, दूसरे को अच्छा लगता ही नहीं है जी। तो नोट्स खुद के अच्छे लगते हैं, दूसरा नोट्स पढ़ोगे तो जिंदगी दूसरे के ही नाम रहेगी आपकी। फिर आपने क्या पाया? खुद के नोट्स बनाओ, कहने का मतलब खुद के, बिल्कुल खुद के, दूसरे पर डिपेंड ही मत रहो जी। एग्जाम में तो खुद ही आंसर देते हैं, दूसरा देता नहीं आंसर, हाँ, खुद को और दूसरा देंगे तो पकड़ ले जाएगी। हाँ। तो अब ऐसे पेज रखा, उस पेज को आपने यहाँ से फोल्ड करके एक लाइन खींच लीजिए। लाइन खींचने के बाद नोट्स बनाइए, अच्छे से सुंदर से नोट्स बनाओ। ये नहीं है कलर भर दो, कलर भरोगे तो अगली पीढ़ी के लिए काम आएंगे, और आपको वो धोते जाना कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी लैंग्वेज समझ में आ जाए वो लिखते जाओ, और लिखने के बाद यहाँ इस कॉलम को छोड़ो, और यहाँ पर कुछ नई चीज़ परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि भूगोल में क्या बहुत रोज परिवर्तन होते हैं। आज कहाँ ज्वालामुखी आई, आज क्या, अखबार से उसे कनेक्ट करते रहिए। तो यहाँ पर उस चीज़ को लिखते चलो, और यहाँ पर नई चीज़ मिले आप लिखते रहो। अब मान लो साल भर बाद आपको दोबारा पढ़ना, एग्जाम में काफ़ी 6 महीने हो गया, फिर दोबारा आया तो फिर लिख लिया। यहाँ पर कोई एग्जाम में आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ गया तो यहाँ लिख लिया, तो उसको आप ऐड करते चलो। ऐसे तरह के आप लोग बनाइए, मतलब दुनिया का ट्रेडिशनल आपको बदलना पड़ेगा, और जिसने ट्रेडिशनल बदल दिया ना उसको दुनिया रोक नहीं सकती। और ट्रेडिशनल चलोगे, लीग के फकीर बनोगे, तो भैया आप भी उसी भीड़ में शामिल हो जाओगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम होता है आप अपने आप को खुद को बदलो। अच्छा, जो एक स्टूडेंट की रहती है, खास करके अमूमन स्टूडेंट के बीच में जो समस्या रहती है, क्योंकि स्टूडेंट
तैयारी करते हैं यहाँ पर, जैसे कहीं पे भी जिला हेडक्वार्टर, चाहे जयपुर हो की बात करें, चाहे जोधपुर की हो, चाहे उदयपुर की बात करें, वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं और फिर जैसे आपकी मोटिवेशनल वीडियो देखी या फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखी तो 10 दिन 15-20 दिन वो मोटिवेट रहते हैं, आगे आगे का पोर्शन पढ़ते हैं और फिर वो लूज हो जाते हैं फिर से, यानी और फिर जैसे ही किसी की मोटिवेशनल देखते हैं तो फिर से चालू हो जाते हैं। तो उनके लिए आप ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहोगे कि उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए उनको, और क्या करना चाहिए कि वो हमेशा ही मोटिवेट रहें? देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, आपने एक स्वप्न बना लिया, आपका ड्रीम बना लिया जी। ड्रीम बनाने के बाद आपको क्या करना है, सब प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग करने के बाद उसका एक्शन स्टार्ट कर दिया। एक्शन स्टार्ट करने के बाद कुछ दिन बाद आपको लगे इधर उधर हो रहा है मामला, तो आप उसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, मतलब आपका रिव्यू कीजिए, उस प्लानिंग को, उस एक्शन को क्या कीजिए, रिव्यू कीजिए। और रिव्यू करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा आप अच्छे जा रहे हो या बुरे पक्ष में जा रहे हैं, और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, उसे वापस रिवाइज कीजिए, यानी उस दोबारा जो प्लानिंग की है ना उसको दोबारा रिवाइज कीजिए। इसके बाद एंटरटेनमेंट या इधर उधर चले जाइए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। देखिए, मोटिव क्या है, मोटिवेट क्या है, मोटिव से आपके जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर जाना ही तो मोटिवेट है। अब आपको खुद को पता है ऑलरेडी मेरे अंदर आग है, पानी की आग है मेरे पास। अरे भाई, जिसके पास अभाव है इस दुनिया में, कौन सोया है मुझे बता दीजिए। जिसके पास सब कुछ है वो तान के सोता है, जिसके पास कुछ नहीं है ना वो हमेशा दिन रात लगा रहता है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो गोल ही इंपॉर्टेंट है, वही उसके लिए मोटिवेशन है। तो ये मोटिवेशन को आप छोड़िए, आप अपने लक्ष्य को पहले पहचानो, उस आग को पहचानो। और आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ मैं, सिंपल सी बात है कि आपके आस पड़ोस में कोई भी जितना दीन दुखियारा जो भी कष्ट हो रहा है उसको देखिए, फिर आपको तुलना कीजिए, यार वो ये कर रहा है तो क्या मैं ये नहीं कर सकता? कर सकते हैं। तो ये बात सोचोगे आप तो अपने अंदर, आपके अंदर एनर्जी आएगी पॉजिटिव, और आप कई गुने रफ्तार से आप काम करोगे। और जितना हो सके ये जो भटकाने वाले जो बैरियर्स हैं उनसे आप दूर रहिए, जितनी चटकेदार चीजें हैं उससे दूर रहिए। मतलब है कि जोश, जुनून और ताकत का दुनिया में कोई सानी नहीं, कोई नहीं, और जिसके पास है दौलत उसे जिंदगी में कोई परेशानी नहीं। यानी हमेशा जोश में रहो, होश में रहो और जुनून के साथ। बिल्कुल। यानी आपका जो अनुभव रहा है, क्योंकि आपके पास तो हजारों, कई सैकड़ों, हजारों, लाखों स्टूडेंट आपके पढ़ चुके हैं, मेरे पास आते रहते हैं। आते रहते हैं और पढ़ते हैं। तो मतलब आपको लगता होगा जैसे क्लास में 200 स्टूडेंट बैठे हैं तो किस प्रकार के स्टूडेंट का मतलब सिलेक्शन होता है, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, या फिर किस प्रकार का, मतलब आपका अनुभव क्या कहेंगे कि किस प्रकार का नेचर अपनाना चाहिए विद्यार्थी को? और देखिए, सीधी सी बात है जी, बहुत सारे लोग होते हैं, कई ऐसे चंचल होते हैं लेकिन उनका क्या सिलेक्शन नहीं होता। हाँ। और कई ऐसे छुपे रुस्तम होते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। भाई क्या है कि हमारी एक प्रोफाइल होती है लाइफ की, सबकी प्रोफाइल होती है। हमारी भूगोल में यदि हम पर्वत लेंगे, पठार लेंगे, नदी लेंगे, मैदान, उसकी प्रोफाइल है, तो हमारी प्रोफाइल है, तो सारे व्यक्ति की प्रोफाइल है। अब जो जिसका लक्ष्य हो रहा है ना उसका प्रोफाइल आप देखिए, उसका लक्ष्य केवल पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, चंचल है, उसका ध्यान इधर उधर भी भटक रहा है। लेकिन कुछ लोग चंचल के साथ, वाकपटुता के साथ में क्या है, वो अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं। तो जिसके काम के प्रति जिसमें एनर्जी ज़्यादा लगाओगे ना उसका आपको आउटपुट जरूर मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास में कई बार देखा है, आपने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा है, आगे वाले बच्चे रह जाते हैं और पीछे वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। टीचर सोचता है ये आगे वाले हुए नहीं, और टीचर रखता है नाम अगले वालों की, और सिलेक्शन होता है पिछले वाला। क्योंकि पिछले वाले का काम क्या होता है, केवल सर ने जो कहा है वो आराम से पढ़ना है। आगे वाले क्या करते हैं, आगे वाला करते हैं आई एम इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट होता है बेस को भूल जाता है, और बेस को भूलते भूलते वो सीधा नीचे चले जाता है। और आरपीएससी का पैटर्न सबको पता है, वो बहुत बेस क्वेश्चन डालता है। बेस क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं हैं, किताबों के पीछे भागते हैं। बार बार मैं कहता हूँ अपने आप को फिक्स कीजिए, आपको करना क्या है। आप मत देखिए मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा सामने वाला क्या कर रहा है। मेरा टारगेट है, मैं सर ने टेस्ट दिया है, मैं ऑनलाइन भी लेता हूँ टेस्ट, ऑफलाइन भी लेता हूँ। आजकल तो क्या है, ये ज़माना ऐसा आ गया, पूरी दुनिया में हम लोग जा सकते हैं, हमारी असीम संभावना है। क्योंकि पहले हम लोग कुछ लोगों के साथ जुड़ते थे, अब हम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं। आपको बताते हैं अभी इसमें जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, बहुत सारी जगह से कॉल आते हैं, बहुत लोग कॉल आते हैं। हाँ, तो बोलते हैं सर ये आप इस शब्द कहाँ से लाए, ये टेक्निक कहाँ से लाए। भैया मैं हमेशा, मेरा जो इनपुट है 24 आवर्स में से 8-9 घंटे मैं सोता हूँ, जो भी है खाने के बाद मेरा सारा दिमाग इनपुट मेरा ये रहता है कि मैं ज्योग्राफी और क्या करूँ नया, क्योंकि मेरा खाना पीना सोना सब ज्योग्राफी है।
मेरा और कोई काम है नहीं है, तो मेरे नए शब्द लाता हूँ। तो मेरा इनपुट कहाँ हुआ? ज्योग्राफी के साथ हुआ। मैं रोज प्रश्न बनाता हूँ, नए नए प्रश्न लाता हूँ मैं, और बच्चों को फिर परेशान करता हूँ, बोल बता बोल बता। तो माइंड, इस दिमाग को जितना आप टेंशन में लोगे, टेंशन का मतलब इसमें प्रेशर डालो, इसमें खिंचाव डालो, और जितना खिंचाव आएगा ये बॉडी अपने आप एक्सपेंड हो जाएगी। अपने आप ब्रह्मांड के एक्सपेंड का नियम है। तो खिंचाव से पूरी दुनिया, रबड़ो खींचो एक्सपेंड होता है, तो खिंचाव से पूरी दुनिया क्या हो जाती है? मतलब आपका कहने का मतलब वो कहते हैं कि माता पिता और गुरु की वाणी, बिनय विचार करे सुख जानी। जो गुरु, जिसके भी आप नीचे स्टडी कर रहे हो या जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सर के पास पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे यानी गुरु की आज्ञा का मार्गदर्शन होना सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन समय के साथ भी चलना जरूरी है ना। ये समय में क्या हो रहा है ये भी आप खोलो, डिमांड क्या है ये खोलो। हमें कई बार कहते हैं हम लोग क्या है, देखो कि किसी ईश्वर है नहीं यहाँ पर, कोई ईश्वर है नहीं है भाई, होगा किसी ने देखा होगा तो पता नहीं, लेकिन इस प्रकृति है यहाँ पर। तो अब क्या कहते हैं कि जो भी हमारे गुरु रहे वो कहते हैं भैया आप जो भी काम करो ना, नाक कान आँख खोल के सारे काम करो, सारे एफर्ट लगाइए, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और सारा आप एफर्ट लगाइए, उससे बाहर निकलो। आप कौन रोकेगा? कोई रोकने वाला नहीं। और एक बार तसल्ली से प्रकृति को आप कहो तो सही, पुकारो तो सही। प्रकृति आपके लिए हमेशा तैयार है। आप आगे बढ़ोगे तो 4 कदम वो आपकी तरफ आपकी सहयोग करेगी। आपकी कृष्ण भगवान ने कहा है कि तुम अपनी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। और जो खुद की मदद नहीं करेगा मैं क्यों आऊंगा उसकी मदद करने? तो खुद की मदद पहले खुद भी समझना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत होइए। अच्छा, एक कहते हैं मतलब कि जैसे सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, और इसके साथ साथ फर्स्ट पेपर आता है 75 क्वेश्चन, उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के भी आते हैं। तो आप उसके बारे में मतलब उसका कितना क्या वेटेज रहता है और उसको कितना साथ साथ टाइम दे करके उनके साथ चलना चाहिए, क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट पेपर को कैसे साथ लेके चले? एक तरफ आपके पास 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का मैटर है, एक तरफ आपका 75 का वेटेज है। तो वेटेज तो डबल हो गया, सीधा सीधा हो गया, सीधा हो गया डबल वेटेज। अब आपको 75 में से ऐसा काम करना है जो कम से कम 35 सवाल तो हम लोग 40 सवाल हम लोग करके आए, मतलब पूरे 75 नहीं कह रहा, 75 में से आप 30 से 40 आप सवाल करके आओ। मैं कह रहा हूँ सभी एग्जामों में सबसे सिंपल है इसको लेक्चर पढ़ना, लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। तो 35 बस प्लानिंग, 35-40 सवाल से करके आ गया। इसके बाद आप सब्जेक्ट में मास्टरी हो। आप सब्जेक्ट में आप मान लो 120 सवाल आते हैं और 30 साइकोलॉजी 150 में से आप 120 करके आते हो, 30 क्वेश्चन हटा दिया हमने, कोई मास्टरी है ना, और 120 सवाल आप हल करके आते हो, सही करके आ रहे हो, तो भैया आपके 300 240, और उधर आप ले आए मान लो 40 से करके 80 हो गए, तो आपके 320 है। और मैं हमेशा कहता हूँ इसको लेक्चर आप तैयारी कर रहे हो तो 300 प्लस का टारगेट लेके चलो। कैसा पेपर आए कैसा भी नहीं आए, टारगेट हमारा 300 प्लस का होना चाहिए। और यदि टारगेट कम कर ले, मेरे पास आता है सर मुझे तो 200 नंबर लाने, 250 लाने, मैं कहता हूँ भैया क्यों मेरी एनर्जी खराब करे, तेरी एनर्जी खराब करे, टारगेट बड़ा रखो। नहीं, जैसे स्टूडेंट बड़ा रखो, टारगेट बड़ा रखो हमेशा। स्टूडेंट के दिमाग में एक रहती है कि सर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आ जाए तो सिलेक्शन हो जाए, मतलब आपका तो एक्सपीरियंस रहा है, देखिए बस इतना तो कम से कम चाहिए, यानी उससे ऊपर का टारगेट लेके चलो। 120 में से 120 तो सब्जेक्ट होता है। हाँ, मैं कहता हूँ मिनिमम आप 100 सवाल करके आ जाइए, सही, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, लेकिन 100 सवाल तो आपका हल होना चाहिए। 20 सवाल है, आप वही कीजिए जो आपको आता है, और वही कीजिए जो गलत नहीं है। जो गलत है छोड़ जाइए, गलत को आज धारण कर लीजिए, एक गांठ बांध लीजिए, गलत सवाल तो हमें करने ही नहीं है। अब गलत सही का कैसे पता लगेगा? बेस आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपका कंप्लीट करते हैं। 100 सवाल हमें कैसे भी कंडीशन में सही करके आने हैं। 120 में से कम सिलेक्शन सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट में यदि 120 आप तो समय ले रहे हो, इतना पैसे दे रहे हो, कोई 30,000 दे रहा है, कोई 40,000 दे रहा है, कोई 50,000 है, कोई 5,000 दे रहा है। अब उसमें से आप यदि 120 में से 50 सवाल करके आ रहे हो सही, क्या फ़ायदा हुआ सब्जेक्ट पढ़ने का? इसके बजाय तो फर्स्ट पेपर बढ़िया है जो 75 में इतना कम समय दिया, आपको 30 से 35 सवाल आपके सही हो रहे हैं वहाँ पर। तो ये अपनी रणनीति देखिए, आप क्या करना चाहते हैं पहले खुद कीजिए। इसके बाद आपको थोड़ा डाउट होता है कि मैं क्या करूं, तो पर्सनल टीचर से अपने से मिलिए, काउंसलिंग से मिलिए, और वो आपको सही बेटर कर पाएगा। तो जैसी स्थिति में जब भी आप किसी परिस्थिति में फंसो तो अपने गुरुजी से मिलिए, अपने टीचर से मिलिए, बड़े प्यार से उसको सारी रिपोर्ट दीजिए। अब मेरे पास तो सीधे सिंपल है, मेरे पास जो भी जुड़ता है मेरे पास सबका डेटा है। ऑनलाइन बच्चे जुड़े हैं उनका डेटा है, ऑफलाइन जुड़े हैं सबका डेटा है, और मैं मार्क करता हूँ इसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, 10वीं में क्या है, 12वीं में क्या है, BA का, ये कार्ड करता हूँ। उसके बाद टेस्ट में देखता हूँ, फिर टेस्ट का देखता हूँ, और बच्चा क्या करता है नीचे जाता रहता है, डाउन जाता है, तो मैं कहता हूँ क्या कर रहा है ये,
सर मैं नीचे जा रहा, क्यों जा रहा है सर, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उसे पुशअप करता हूँ, मैं उसको उसकी क्षमता पहचान करता हूँ, और जैसे उसकी क्षमता का पता लगता है तो मैं कह रहा हूँ अद्भुत प्रदर्शन करता है, उसे फिर कोई रोक नहीं पाता है। अच्छा, जैसे एक हमारे डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो वो आपसे अगर जुड़ना चाहें तो किस किस माध्यम से वो आपसे जुड़ सकते हैं, वो आपकी सेवाएं ले सकते हैं, कहने का मतलब? देखिए ऑफलाइन आ सकते हैं, हाँ, ऑफलाइन बैच चल रहा है हमारा मॉर्निंग में, कहाँ पे? रिद्धि सिद्धि के पास में, रिद्धि सिद्धि से 50 मीटर आप आगे जाओगे, फर्स्ट फ्लोर पर अपना संस्थान है, वहाँ आप संस्थान जुड़ सकते हैं। जयपुर में रिद्धि सिद्धि जयपुर में आप आ सकते हैं। इसके बाद आप लोग ऑनलाइन रूरल से हैं, हाँ, वो यहाँ पे जो नहीं आ सकते बेचारे, उनके घर क्या option? बहुत स्थिति है उनकी, तो आप अपना ऑनलाइन ऐप है अपना अभिप्राय के नाम से, कुछ नहीं आगे पीछे कुछ ना, अभिप्राय नाम रखना, उसमें बहुत सारे नाम भी आजकल लोगों ने खोल लिए उस अभिप्राय के नाम से, पता नहीं कितने लोगों ने खोल रखा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, अभिप्राय के नाम डालना है और फोटो आ जाएगी मेरी, तो वहाँ से ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके बाद कुछ वीडियो वहाँ पर फ्री है, ज़्यादा वीडियो फ्री नहीं है, कुछ वीडियो फ्री है, और सारी की सारी वीडियो HD क्वालिटी की है, और सारा कंटेंट कोई 45 मिनट का नहीं है, 45 मिनट्स के नहीं है, हमारा पूरा कंटेंट 3 घंटे कंटेंट है कम से कम। हाँ, उसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़ो, और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेरी रहती है, तो आप वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, सर ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ आ रही है, तो वहाँ उसका तुरंत सवाल समाधान करते हैं। तो जो बच्चा बाहर रूरल एरिया में है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, आप वहाँ से ऑनलाइन ले लीजिए, मतलब वो वहीं पे जो बोरिंग पे बैठा है, बस कहीं बैठो, खेत में बैठा हाँ, है, ये अच्छी बात कही आपने, बोरिंग पे बैठा है, कुएं बैठा है, खेत पर बैठा वो है। आपकी देखिए सेवा वहाँ पे ले सकता है, मैं वो मेरे लेक्चर कई सुनने का स्टूडेंट, सपना देख बिल्कुल सकता है, बहुत अच्छी बात कहा, मेरे कई स्टूडेंट हैं, तो वो क्या कर रहे हैं साहब, खेत में पानी दे रहा हूँ, लाइव जुड़ा हुआ है, खेत में पानी दे रहा हूँ, क्या कर रहा है सर, खेत में पानी दे रहा हूँ, अरे वाह आनंद, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, खेत में पानी दे रहा, लाइव क्लास नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ रहा। तो मैंने कहा यार दोबारा पढ़ने था, नहीं सर लाइव का आनंद ही कुछ और है। तो अब रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड में तो रिकॉर्ड, ये आनंद में क्या एनवायरनमेंट से पूरे एनवायरनमेंट हो गया वो, तो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, क्लास का एनवायरनमेंट, उसे फीलिंग होती है, फिर आनंद आता है। क्योंकि उस पे आपने जैसे ऐप आप दे रहे हो, तो उसमें आपने क्या क्या बच्चों को सुविधाएं दे रखी हैं, और तो ताकि अभी हम लोगों ने ऑफर दे रखा है, वैसे हमारा ऑनलाइन का जो कोर्स है वो 9000 में है, अभी हमने ऑफर दे रखा है 7000 में आप ले सकते हैं, नव वर्ष के उपलक्ष्य में 3 तारीख तक की ऑफर्स हैं, फिर उसके बाद ऑफर सीमित समय के लिए देखिए ऑफर हम लोग ऐसे कहा ना, रिमोट सेंसिंग एरिया में अमूमन देते नहीं है, देता ना भाई, देखो मेरी चीज़ें सिंपल सी है, मैं रेट में कोई वो समझौता नहीं, जब मैं कहता हूँ रेट में भी नहीं करता तो कंटेंट में भी समझौता नहीं करता, 2 चीज़ों में कभी समझौता नहीं, प्राइस और कंटेंट में कभी जिंदगी में, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ एक ही है कि आपका सफलता, सिलेक्शन मैं करूँ, घर वालों की मतलब खुशी। आप कहीं भी जाए, मेरा कोई भी कहे कि कहाँ पढ़ के आए, बच्चन सर से पढ़ के आए, तो ये नहीं आना चाहिए कि यार बच्चन सर से पढ़ के आए, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, ये बच्चन सर, अरे वाह, तो गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए। और आपको पता है, आपको क्या बताएं हम लोग, आज कहीं भी चले जाओ, आप यूपी जाओगे, चाहे मध्य प्रदेश जाओगे, चाहे उत्तराखंड जाओगे, हिमाचल जाओगे, हाँ कोई भी एग्जाम जाएगी ना, कोई भी एग्जाम, उसमें अभिप्राय का विद्यार्थी आपको जरूर मेरिट के साथ, ज्योग्राफी से है तो वो पक्का ही अभिप्राय बिल्कुल मिलेगा, उन्होंने मतलब आपकी सेवाएं ली, बिल्कुल मिला होगा, बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि सारा ही, मैं चाहता हूँ कि सारा ही, ये मेरी महत्वाकांक्षा कह सकता हूँ इसको, कि सारे लोग ही अभिप्राय में हो जाएं। अभिप्राय का मतलब होता है लक्ष्य की ओर जाना, तो सारे लोग अभिप्राय में हो जाएं, सब लोग अपने लक्ष्य की तरफ भागो, बस। नहीं तो सर हमसे जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, कि आपने हमारे डिस्कवरी क्लासेज के विद्यार्थियों को ये आपका अमूल्य समय दे करके और उनका जो एक नई एनर्जी उनमें पैदा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। साथ ही मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, आप लोग जुड़ते चलिए। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, जो स्कूल लेक्चरर के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए हमारे YouTube चैनल डिस्कवरी क्लासेज पे आपको फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, रीजनिंग में जो भी आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तो वो सभी हमारे डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों को देखने को मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसी प्रकार की वीडियो आप मिलते रहे हमसे। इसके लिए हमारे डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अभिप्राय ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, और सर की सेवाएं आप ले सकते हैं। यानी फर्स्ट ग्रेड आपको बनना है तो ज्योग्राफी अगर पढ़नी है तो अभिप्राय संस्थान से, और फर्स्ट पेपर के लिए हमारे डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। मिलते हैं, इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, जय भारत।